हम लोकल के कैंडिडेट हैं। हमारी 18वीं नस्ल इस रामपुर की फरदमी में हमारा नाल गड़ा हुआ है। यहाँ हम पैदा हुए हैं, दादा के दादा के दादा के दादा, हमारी पूर्वज यहाँ पैदाइश है। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। अगर हम यहाँ मुकामी हैं, हम लड़ेंगे तो हर वर्ग का वोट हमें मिलेगा और पूरी ताकत से कम 1 लाख वोटों से ज़्यादा हराएंगे, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में आ जाए। हमें किसी का कोई खौफ नहीं। जनता के लिए डटने को तैयार हैं और जनता के लिए अगर गर्दन कटाने का मौका पड़ेगा तो गर्दन कटा देंगे, मैदान छोड़ कर नहीं भागेंगे। आपको लगता है कि आजम खां के गढ़ में आप कमल खिला पाएंगे? आजम खां का मामला कहाँ से आ गया कि गढ़ खिलाने? अरे आजम खां अलग चीज़ है। आजम खां के चुनाव की रणनीति जब तक उनके सामने बाहरी कैंडिडेट थे। नमस्कार, आज हमारे साथ है संदीप सोनी जी। आइए इनसे जानते हैं कि लोकसभा जो सीट खाली हुई है आजम खान की, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है आजम खान ने लोकसभा से, तो उस सीट को लेकर रामपुर में किसकी तैयारियां हैं और इनका क्या सुझाव है? जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्या लगता है कि जो आजम खान ने लोकसभा से इस्तीफ़ा दिया है, तो कौन लोग हैं बीजेपी के जो तैयारी कर रहे हैं, या अदर सामाजिक लोगों में से कौन तैयारी कर रहा है? रामपुर की जनता की और व्यापारी समाज की ये मांग है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बाहरी कैंडिडेट्स रामपुर की सरजमी पर आए और आने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी और चुनाव में लड़े भी, कुछ जीते कुछ हारे। और जिस प्रकार से जयप्रदा दीदी आई थी, चुनाव लड़ा था, उन्होंने चली गई और रामपुर की जनता मरहूम रह गई। उससे पीछे भी कई कैंडिडेट्सों का यही हुआ कि आए और आने के बाद चुनाव जीता और चले गए। उससे रामपुर की जनता को जो विकास की आवश्यकता थी, यहाँ पर जो रोज़गार के अवसर की आवश्यकता थी, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए थी जिसके ज़रिए लोगों के अंदर रोज़गार मिलता, वो रोज़गार नहीं मिला। जिसकी वजह सिर्फ यही है कि रामपुर की सरजमी पर रिक्शाओं की भरमार है, रिक्शाओं की लाइन है। ऐसा लगता है जैसे रिक्शाओं की मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई है। ऐसी बेरोज़गारी की स्थिति में जब यहाँ पर लोग तड़प रहे हैं, यहाँ पर इस जनपद के अंदर एक औद्योगिक जोन की स्थापना की आवश्यकता है, जो कि हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक हमने अपनी बात उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यधिक कर्मठ और व्यापार को बढ़ावा देने वाले सकुशल मुख्यमंत्री हैं। ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री से हम चाहते हैं कि उनकी मांग, उनके नेतृत्व में रामपुर में एक औद्योगिक जोन की स्थापना होनी चाहिए। स्वार के अंदर 2200 हेक्टेयर भूमि है, जहां पर बहुत बड़े औद्योगिक जोन की स्थापना हो सकती है, जिसमें 1000 बड़े उद्योग लग सकते हैं। ऐसे उद्योगों से रामपुर की जनता हमारी माला माल हो जाएगी, बेरोजगारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं का मन था कि जनपद के अंदर किसी भी तहसील, चाहे वो शवात तहसील का मामला हो, चाहे बिलासपुर का मामला हो, चाहे स्वार का मामला हो, चाहे टांडे का मामला हो, दड़ियाल हो, मसबासी हो, नरपत नगर हो, बिजार खाता, केमरी, किसी जगह किसी भी कैंडिडेट्स की तैयारी भरी भी नहीं है। जहां पर तहसील स्तर पर जगह जगह कार्यकारिणी का गठन हो, जगह जगह कार्यकर्ता मन से चुनाव लड़ाने को तैयार हों। हमारी पूरी तैयारी है। सभी जगह कार्यकर्ता तन मन धन से डटने को तैयार हैं, हमारे लिए मैदान जंग में डटने को तैयार हैं, अपना पूरा सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का जब हमारे पर दबाव था, हम तो राजनीति में जाने को इंटरेस्टेड ही नहीं थे, लेकिन जब कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा दबाव है और कार्यकर्ता कहते हैं कि रामपुर में किसी लोकसभा कैंडिडेट की किसी की तैयारी जनपद की तहसीलों में नहीं है, आपको आना चाहिए, तो इस बात को स्वीकार करके हमने निर्णय लिया है कि जनपद में अगर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट मिलेगा तो उसको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। टिकट की मांग की जाएगी। टिकट की मांग हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और अगर टिकट मिलेगा तो 100% उससे चुनाव भी लड़ा जाएगा, चुनाव 100% जीता जाएगा। तो क्या अभी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की किसान मोर्चा की मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य का दायित्व मेरे पास है। अच्छा, बात करते हैं जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव हुआ और रामपुर में 3 सीटें समाजवादी के पाले में चली गई, 2 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं, तो क्या लगता है कि उसमें से कुछ लोग उन लोगों में से भी हैं जो हारे हैं? देखिए, और वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि हमें लोकसभा का टिकट मिल जाए। देखिए, टिकट मांगना किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं है। 3,86,000 के आसपास वोट पड़ा है जो बीजेपी के 5 कैंडिडेट्स मिला करने के बाद में, जिसमें हमजा मियाँ का भी सीट, फाटांडा की सीट भी शामिल है, जो गठबंधन को मिली है। भाजपा गठबंधन को 3,86,000 वोट पड़ा है और उसके अगेंस्ट समाजवादी पार्टी को लगभग 1.5 लाख वोट ज़्यादा मिला है, जिसकी वजह से 3 सीटें समाजवादी की जीती हैं और 2 सीटें मात्र भाजपा की जीती हैं। हमारे पास अगर लोकसभा का टिकट आता है तो भाईचारा का चुनाव होगा, सर्व समाज सबका साथ और सबके विकास की नीति के साथ चुनाव होगा
और ऐतिहासिक जितने वोट आज की तारीख में समाजवादी पार्टी को 5 विधानसभाओं में मिला करके जीते हैं, उससे 1 लाख वोट ज़्यादा नहीं मिले तब कहना। इतनी मजबूती के साथ हमारी तैयारी है, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी का सहयोग हमारे साथ है। तो तमाम जनता और व्यापारी समाज हमारे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। हमारा ये दावा है कि जनपद के अंदर ऐतिहासिक जीत साबित होगी। आपको लगता है बीजेपी आपको टिकट देगी? ये पार्टी हाईकमान का मामला है, पार्टी का फैसला सर्वाधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी हैं, जो उनका फैसला होगा हमें स्वीकार होगा। वो हमारे अलावा किसी और को टिकट दे दें, हम उसको चुनाव लड़ा देंगे। तो बीजेपी में जो है लगभग एक फहरिस्त है, लगभग 10 से 20 लोगों की जो टिकट मांग रहे हैं, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सूत्रों से चल रहा है कि लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी भी जो है चुनाव लड़ें। उसके बाद नाम आता है आकाश सक्सेना का, वो भी टिकट मांग रहे हैं। उसके बाद मोहन लोधी भी प्रयास में लगे हुए हैं। उसके बाद सौरभ, जो डॉक्टर नेपाल सिंह के बेटे थे, सौरभ लोधी, वो भी टिकट मांग रहे हैं। प्रशांत लोधी भी टिकट मांग रहे हैं। घनश्याम लोधी भी टिकट मांग रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे में बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, अपने पुराने लीडर्स को छोड़ के आप पर भरोसा जता के आपको टिकट देगी? देखिए, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी केंद्रीय नेता हैं। केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, पार्टी का दायित्व भी उनके ऊपर है। अगर वो टिकट की बात करते हैं तो सभी के नाम वापसी, मुझ समेत कोई आवेदन भी नहीं करेगा टिकट। बात करते हैं अगर नकवी जी मूड बनाते हैं कि रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा क्या आपका तब हमारा आवेदन वापस, आवेदन चुनाव लड़ाएंगे? 100% चुनाव लड़ाएंगे। आवेदन भी नहीं करेंगे, आवेदन तुरंत अभी इसी मिनट से वापसी कर लेंगे। नकवी जी अभी एक स्टेटमेंट दे दें कि मैं रामपुर जनपद से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, हम इसी मिनट से अपनी दावेदारी वापसी कर लेंगे। नकवी जी का काफ़ी समय से जुड़ाव रहा है, लेकिन नकवी जी रामपुर से बीच में 2 बार चुनाव लड़े लेकिन नहीं जीत पाए। तो क्या कारण मानते हैं आप इसमें? इसकी बजाय बहुत सी हो सकती हैं। राजनीतिक गतिविधियां थी उस वक्त का मामला, और था आज भारतीय जनता पार्टी की सुदृढ़ स्थिति है। और अगर माननीय नकवी जी स्वयं चुनाव लड़ेंगे तो पूरा जनपद उनको मिल करके चुनाव लड़ाएगा। हम भी तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। खून की अगर शरीर में आखिरी बूंद है तो आखिरी बूंद, आखिरी सांस तक माननीय नकवी जी को चुनाव लड़ाएंगे। मैदान में एक सेवक की तरीके से, एक कार्यकर्ता के तरीके से, एक मामूली कार्यकर्ता के तरीके से, एक ज़मीनी कार्यकर्ता के तरीके से तन मन धन से खून पसीना बहाकर चुनाव लड़ाएंगे। और अगर माननीय नकवी जी चुनाव में टिकट नहीं ले रहे हैं और बाहरी कोई और कैंडिडेट अगर चुनाव की टिकट की बात करता है, जिसकी तैयारी जनपद रामपुर के अंदर पूरी मजबूती के साथ भरी हुई नहीं है, तो पूरी तैयारी हमारी भरी हुई साथ है। बहुत अच्छी बात कही कि तैयारी को देखें तो जो लोग टिकट मांग रहे हैं नकवी जी को छोड़कर, उन लोगों की वो तैयारियां नहीं दिख रही जो एक लोकसभा के प्रत्याशी की होती हैं। देखिए, मैं किसी की तैयारियों में कमी तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं किसी के अंदर किसी की भी लाइन को छोटा करने को तैयार नहीं हूँ। मेरी हमेशा से सोच है कि अपनी लाइन सबसे लंबी खींचनी है। हमें अब लगता है कि हमारी तैयारी सबसे ज़्यादा, सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ और सबसे मजबूत और संघर्षपूर्ण तैयारी है। 28 साल का हमारा संघर्ष का पीरियड रहा है जनपद रामपुर की सरजमी पे। 28 साल से हमने किसी राजनीतिक पार्टी में चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही चुनाव जीता है, ना ही चुनाव हारा है। चुनाव लड़ा ही नहीं है। हमारा एकमात्र मकसद था सेवा करना। 28 साल की परम लगातार सेवा के बाद अब कार्यकर्ताओं की बात है और जनपद के अस्तित्व का सवाल है, जनपद में बेरोजगारी का जहाँ सवाल है। और लगता है कि जनपद की सरजमी पर बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम यदि सेवक को मैदान में आना चाहिए तो जनता के एक मामूली सेवक की तरह हम मैदान में आने को तैयार हैं। तैयारी पर हमें 100% पूर्ण भरोसा है। चलिए, एक बात और भी हम आपके साथ करते हैं कि चुनाव से पहले बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ सामाजिक जो लोग होते हैं उनसे तालमेल बनाती हैं, उनको ऑफर देती हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको टिकट देंगे, हम आपको ये बना। क्या आपके पास भी ऐसा कोई ऑफर आया था? देखिए, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है। कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे हमारा जुड़ाव है, उनसे लगातार वार्ता भी होती है। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से भी हमारी वार्ता हुई है, जो अभय गुप्ता जी, उनसे भी बात हमारी हुई है। और भी तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं। माननीय शिव बहादुर सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है, मेरी उनसे भी वार्ता हुई है। और भी तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे बात लगातार होती है। यशपाल यादव हैं हमारी, उनसे भी लगातार बात ही होती है। और तमाम हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मजबूत लोग कार्यकर्ता हैं, कर्मठ लोग हैं, उनसे हमारी लगातार वार्ता रहती है। इन सभी लोगों का हमारे पर एक आशीर्वाद है। अगर सभी का आशीर्वाद रहेगा, पार्टी का नेता हम पे भरोसा जताएगा तो मैदान में ताल ठोकेंगे। आप काफ़ी समय से समाज की सेवा कर रहे हैं, व्यापार उद्योग व्यापार संगठन चला के, उद्योग व्यापार संगठन चला के, तो क्या लगता है कि अब सेवा से अब राजनीति की ओर आपका कदम बढ़ रहा है?
राजनीति और सेवा एक ही तो बात है। हमारा काम पहले से शुरू से आज तक सेवा ही करना रहा है। कार्यकर्ताओं की मात है कि हमें राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के लिए द्वेष भावना से काम करें। हमारा मकसद मात्र और एकमात्र सेवा करना होगा। जब तक सांस है सेवा करेंगे राजनीति में जाने के बाद भी, और सेवा करते करते शमशान घाट चले जाएंगे। हमारा एकमात्र मकसद जब तक सांस है, मैदान जंग में डटे हुए राजनीति के मैदान में भी जाएंगे तो सेवा करेंगे। पब्लिक की सेवा के लिए, पब्लिक की परेशानी में हर व्यक्ति को, हर वर्ग को ताकत देने के लिए, इसका समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य कर देंगे। और कार्य करते करते शमशान घाट जाएंगे और अंतिम यात्रा की तैयारी करेंगे। हम तो मरने की तैयारी कर रहे हैं, डटने की तैयारी नहीं। हम तो आखिरी सांस की तैयारी कर रहे हैं कि आखिरी सांस में मरने से पहले जितना लोगों का भला कर सकते हैं कर दें। यही हमेशा हमारी सोच है और यही हमारा मिशन है। हमारा मिशन है सेवा का, खिदमत का मिशन हमारा मिशन है। इस सेवा के मिशन को पूरा करने के लिए ताल ठोकी है। अगर टिकट नहीं मिलेगा तब भी सेवा करेंगे। हम तो व्यापार मंडल चला रहे हैं, व्यापार मंडल आगे भी चलाते रहेंगे जब तक सांस है, सेवा करते रहेंगे इसी तरीके से। अगर बीजेपी आप पे भरोसा जताती है और आपको टिकट दे देती है तो क्या लगता है जो आपकी तैयारियां इस समय चल रही हैं रामपुर जनपद को लेके, तो क्या उसमें आपको सहयोग मिलेगा, बढ़त मिलेगी? ऐतिहासिक ताकत हासिल होगी। सांसद की सीट साथ में होगी तो लोगों का हमें सिडकुल स्थापित करने में मदद मिलेगी। जो हमारा प्रोजेक्ट है 1000 बड़े उद्योग स्थापित करने का जो हमारा टारगेट है, उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कुशल नेतृत्व वाले लोग जो देश को विकास की गति पर लेके जा रहे हैं, और योगी जी जैसे कर्मठ लोग जो प्रदेश में विकास और औद्योगिक विकास के लिए योगी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमें इन दोनों गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इनके आशीर्वाद से जनपद के अंदर हम सिडकुल स्थापित करके 1000 बड़े उद्योग लगवाकर रुद्रपुर से बढ़िया सिडकुल स्थापित करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे विकास की गंगा रामपुर की सरजमी पर बहती है। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, जनता के लिए डटने को तैयार हैं। और जनता के लिए अगर गर्दन कटाने का मौका पड़ेगा तो गर्दन कटा देंगे, मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। आपको लगता है कि आजम खां के गढ़ में आप कमल खिला पाएंगे? आजम खां का मामला कहाँ से आ गया कि गढ़ खिलाने? अरे आजम खां अलग चीज़ है। आजम खां के चुनाव की रणनीति जब तक थी जब तक उनके सामने बाहरी कैंडिडेट्स थे। अगर आजम खां का मामला बाहरी कैंडिडेट से टक्कर होगी तो मामला अलग होगा। हम लोकल के कैंडिडेट्स हैं। हमारी 18वीं नस्ल इस रामपुर की सरजमी में हमारा नाल गड़ा हुआ है। यहाँ हम पैदा हुए हैं, दादा के दादा के दादा के दादा, हमारी पूर्वज यहाँ पैदाइश है। अगर हम यहाँ मुकामी हैं, हम लड़ेंगे तो हर वर्ग का वोट हमें मिलेगा और पूरी ताकत से कम 1 लाख वोटों से ज़्यादा हराएंगे, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में आ जाए। हमें किसी का कोई खौफ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ संदीप सोनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के, जिन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई भी आ जाए हम ताल ठोकर जीत कर दिखाएंगे, बशर्ते भाजपा हम पर भरोसा जताए और हमें अपनी पार्टी से टिकट दे। राजीव वर्मा, रामपुर।